हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अब भगवान 16वां अध्याय आज शुरू करेंगे प्रभु, स्वामी जी के शरण में लेके हम। ये क्या है, देखो, देवासुर संपदा संपद विभाग योग। अब क्या है यहाँ पे, यहाँ पे अब क्या है, ये बात यहाँ पे अब समझने की यह है कि अब जब भगवान ने सारी चीजें समझा दी, पूरा अ, 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 पूरा स्पष्ट कर दिया ना, पूरा सारी चीजें क्लैरिटी लेते हुए पुरुषोत्तम योग की बात हो गई। अब भगवान ने समझाया कि भाई ये जो बात है, अब कैसा अनुभव करता है एक एक जो अ, जो जिसको जिसको बात ये समझ में आ गई है और जिसको नहीं समझ में आई है ना, उसको कैसा क्या अनुभव होता है, कौन कौन सी दैवीय संपदा है जो प्रकट होती है। अब दैवीय संपदा का क्या मतलब, क्या एक एक करके हम इनको अच्छे से समझेंगे। अच्छा, अब थोड़ा देख लेते। तो एक बात तो ये है यहाँ पे समझने के लिए कि देवासुर संपदा है, राइट। एक तो जो देव शब्द है यहाँ पे, वो देवताओं से नहीं है ना। देव शब्द का यहाँ पे मतलब जो है वो भगवान से है ना। और असुर, असुर किसको बोला है? जो असुर जो होता है, जो केवल अपने बारे में सोचे, है ना, जिसकी वृत्ति, जिसका सारा का सारा सिस्टम केवल अपने लिए हो, उसको भगवान ने असुर बोला है। बहुत बहुत ही बिल्कुल सीधा सा एक अच्छा। अब हमें लग रहा होगा कि ये देव और असुर, एक हो सकता है कि ये असुर कहीं और, किसी और धरती पे रहते हैं या किसी और प्लेनेट में रहते हैं, और असुर देव देव कहीं और रहते हैं। तो भगवान आगे बताएंगे इस बात पे, नहीं, ये जो 3 साढ़े 3 फीट का हाथ है, इसी में देव और असुर दोनों की दोनों संपत्तियां विराजमान है। और एक बात और समझने की, कि ये जितने भी दैवीय गुण हैं, अभी हम चर्चा करेंगे एक एक करके, ये जितने भी दैवीय गुण हैं, ये कहीं से अर्जित नहीं किए जाते, कहीं से भी। ऐसा नहीं है कि इनको हमको प्राप्त करना है। ये क्या है? ये स्वयं प्रकट हैं। हम यही हैं। जो दैवीय गुण है वही हमारा क्या है? असली स्वरूप है। लेकिन हमें ऐसा क्यों लगता है कि ये हमारे अंदर नहीं है? क्योंकि जो आसुरी, जो अवगुणों की जो धूल है, वो इनके ऊपर पड़ी हुई है। जैसे ही अवगुणों की धूल धीमे धीमे साइड होती है, ये स्वयं प्रकट हो जाते हैं, स्वयं प्रकट हो जाते हैं। जैसे अभी हम जब दैवी गुणों को पढ़ेंगे, तो हमें कई बार ऐसा लगता है, अरे यार, ये तो मतलब किसी और मनुष्य की बात हो रही है, हमारे अंदर ये सब नहीं है ना। वो अच्छी बात है, क्योंकि कभी भी किसी को अगर स्वयं के गुण दिखाई पड़ रहे हैं, है ना, अगर मेरे को मेरे मेरे ही गुण दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं, मैं तो बहुत सरल हूं, ये वो, तो आप ये बात समझ लीजिए कि अभी उस गुण का प्रवेश अंदर नहीं हुआ है। क्योंकि जब ये गुण प्रकट होते हैं, वो गुण आपको, हमको, किसी को, साधक को दिखाई ही नहीं पड़ते हैं। हाँ, सामने वाला कई बार बोल सकता है कि ये चीज आपके अंदर है, पर आपको लगे नहीं नहीं, ऐसी तो कोई खास बात नहीं है, ये तो बिल्कुल। लेकिन होता उल्टा ही है ना। हम तो थोड़ा सा साधन करके अपने आप को साधक और पता नहीं कैसी कैसी स्थिति में रखते हैं। तो इसमें प्रवेश करते हैं। हरे कृष्णा, भगवान कृपा करें। और ये दैवीय गुण और आसुरी जो, ये जो गुण हैं, ये बेसिकली इनको एक एक करके हम ध्यान से समझेंगे। और कोई भी अगर डाउट है तो उस पर डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। पहला श्लोक मैं ले लेता हूँ, उसका हम एक एक श्लोक आगे ले लेंगे। तो पहला ही श्लोक भगवान श्री भगवान उवाच, अभयं सत्त्व संशुद्धिर् ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। भगवान क्या कह रहे हैं? श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति, और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय,
कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना, और शरीर मन की वाणी की सरलता। ये सब किसकी बात बता रहे हैं भगवान? दैवीय गुणों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जो जैसे जैसे हमारी स्थिति जो है, थोड़ा सा प्रकाश चलता है भगवान की तरफ, हम आगे बढ़ते हैं। अब ये सारे के सारे गुण किसके हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज सरल सुख राशि। ये किसके किसके अंश हैं? ये भगवान के गुण हैं। और जीव किसका अंश है? ममैवांसे जीव लोके। जीव किसके गुण है? भगवान के गुण है ना? भगवान का अंश है, पुरुषोत्तम का अंश है। तो ये तो ये गुण क्या है? स्वाभाविक है। तो भगवान ने जो पहला गुण बताया, वो क्या बताया? अभयम। अब देखो, इतनी बड़ी बात है कि जैसे ही जैसे ही हम हमारे अंदर थोड़ी भी बात बनेगी, सबसे पहले हमको क्या क्लैरिटी आएगी? क्या क्या मिलता है हमको? अभयम। अभयम का मतलब है कि किसी भी तरीके किसी भी तरीके का डर हमारे जीवन से समाप्त हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने सबसे पहले किसको बड़ा बताया? अब देखिए, कौन कितने डर हैं। अब अगर हम मुझे लगता है कि ये हर हर लेवल पे डर है ना? आदि भौतिक डर है, आदि सच्चिदानंद रूपाय, है ना? जो तीन तरह के ताप हैं, शारीरिक ताप, आदि भौतिक और आदि दैविक। इन सब के डर लगे रहते हैं। हम कितने डर है? हमें ये डर रहता है कि भाई हमारा कहीं जो है मान अपमान नहीं हो जाए। ये डर है कि हमारे अन्य अलग अलग अलग, राइट? और और इस इन्हीं डरों में जो है हमारा क्या है, पूरा का पूरा जीवन कहीं ना कहीं जो बंधा हुआ है। तो एक बार जब दैवी संपत्ति या हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं, जैसे ही परमात्मा के सम्मुख हुए, तो सबसे पहले वो क्या करेंगे? वो अभयम कर देंगे। अभयम कैसे? डर कैसे खत्म होगा? बिल्कुल बिल्कुल। अब जब सारी चीजें हमें धीमे धीमे क्लियर हो गई है ना, शरीर ही क्लियर हो गया, ये हमें समझ में आ गया क्या चीजें। हमने हर चीज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट वो है जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अनकंट्रोलेबल, है ना? पूरा प्रकृति और संसार का राज। एक चीज कौन सी है? कंट्रोलेबल। हाँ, जिन चीजों को हम कंट्रोल में कर सकते हैं। जैसे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। देखो स्वामी जी कितने विलक्षण संतों के क्या सूत्र हैं ये। जैसे मैथमेटिक्स में सूत्र होते हैं ना, छोटे छोटे सूत्र होते हैं, a+b का होल स्क्वायर इक्वल्स दिस। आप अब इसको अगर कोई मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है, कहीं भी लगाएगा, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो तुलसीदास जी ये संत कृपा करते हैं हमारे ऊपर। उन्होंने क्या कहा? सुधरे अभी आज। उन्होंने कहा कि भैया कितने भी जन्मों की चाहे बिगड़ी है हमारी, चाहे हम कितनी भी घोर कैसी भी हमारी स्थिति है, लेकिन क्या होगा? हमारी वो आज ही, आज नहीं, अभी की अभी यहाँ बैठे बैठे हमारी बात बन जाएगी। लेकिन करना क्या है? तो दो जगह पर दो उन्होंने डूज एंड डोंट्स बता दिए कि भाई करना क्या है। करना भगवान के नाम का जप है, और तुलसी तज कुसुमाज। अब ये क्या हो गए? ये हमारे कंट्रोल वाले आइटम हो गए। ये दो चीज हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक, भगवान के नाम का स्मरण कर सकते हैं हम, जैसे भी है ठीक है। हम खाना बना रहे हैं, भगवान के नाम का स्मरण चल रहा है। हम किसी से बातें कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, कोई ज्यादा मन बुद्धि नहीं लगानी, तो हम अंदर ही अंदर जो है, हमने जो भी नाम है हमारा नाम चल रहा है। अरे ये नाम ऐसी सफाई करता है अंदर ही अंदर। हमें लगता तो है ये छोटा सा नाम, कोई भी नाम हम ले रहे हैं, भगवान राम का ले रहे हैं, भगवान शिव का ले रहे हैं, ये छोटा सा नाम है, क्या कर रहा होगा? पर ये ऐसी दवाई है, ये ऐसा घालमेल, पता नहीं क्या केमिकल रिएक्शन करता है। ये सारे के सारे जो आसुरी जो गुण है, ये धूल को हटा के, और ये जो अभयम है, इस अभयम को प्रकट कर देगा। अभयम को प्रकट कर देगा। ऐसी ऐसी स्थितियां है जहां पे जो भगवान का जो भरोसा करने वाला है, वो कभी डरता नहीं है। हाँ, कभी नहीं डरता। कितनी भी बुरी से बुरी परिस्थिति आ जाए, क्यों? क्योंकि उसको हर जगह हर स्थिति में वो भगवान को खड़े हुए देखता है। प्रहलाद नहीं डरे? 5 साल का सोचो आप। एक 5, 11, 12 साल, 5 साल का बालक जो जब हुई थी, और वो अपने पिता को चैलेंज करता है इस बात पे जो है। ऐसी कहां से वो पावर आ गई? क्योंकि वो दृष्टि आ गई उनके अंदर।
तो क्या हुआ, अभयम आ गया। कितने उदाहरण हैं, कितने उदाहरण हैं। जब श्रद्धेय स्वामी प्रेमानंद महाराज जी ने बताया, जब वो पहली बार अपने जीवन काल में पहले, जब उन्होंने पहले दिन, फर्स्ट डे, वेरी फर्स्ट डे, जब वो निकले घर से, तो वो भी 11-12 साल की अवस्था थी, और सुबह सुबह निकले थे 3, साढ़े 3, 4 बजे। तो ऐसी स्थिति हो गई कि अब सोचो ना, 11-12 साल का बालक, और कुछ सोच के निकल लिया कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। 5-6 घंटे चलने के बाद वो 25 किलोमीटर दूर गांव से एक किसी मंदिर में पहुंचे, 11-12 बज गए थे दिन के। तो उनको इतनी तेज भूख लगी, इतना मतलब ऐसी स्थिति हो गई उनकी भूख से, कि अब बालक ही है ना, और अब उनको याद आने लगी। याद मतलब थोड़ा सा ऐसा हुआ कि भाई अब यहाँ कौन मेरा ध्यान रखेगा, कैसे जो है मेरा शरीर का निर्वाह होगा, शरीर का पालन होगा। तो वो शिव जी का मंदिर था, वहां पे बैठे हुए थे, ऐसे ही थोड़े से दुखी तो नहीं, पर हाँ भूख लगी थी उनको। बच्चे थे ना, देखो विचार करें ना, 11-12 साल का बच्चा। हम तो आज ही 2 घंटे खाना नहीं मिले तो क्या स्थिति होती है। तभी बताया उन्होंने कि एक जो है युवक, एक स्टील की कुछ छोटी सी वो थी, उसके हाथ में बर्तन था, उसमें लेके आके पूछता है कि अरे बच्चे, तूने यहाँ पे पुजारी जी को देखा है क्या। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पुजारी जी का तो पता नहीं, मैं तो अभी अभी आया हूँ, और बस वो फिर ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं तो दही लाया था पुजारी जी के लिए, अब पुजारी जी तो यहाँ पे है नहीं, ठीक है एक काम करो, आप ही पालो। अब उनको भूख लगी थी, उनको तो बड़ा अच्छा लगा, बोले ठीक है, मतलब अच्छी बात है, तो उन्होंने पा लिया। और उसके बाद जब देखा तो वहां पे उन्होंने, वहां कुछ नहीं दिखा। तो महाराज जी कहते हैं कि वो एक दिन था, और वो आज का दिन है। उसके बाद उनको कभी ऐसा नहीं लगा कि भाई मेरा लालन पालन कौन करेगा। और आप विचार करें, महाराज जी के शरीर को देख के लगता भी नहीं है, अब उनके अगर हम पुराने कभी फोटो देखें तो ऐसा लगता भी नहीं है कि ये वो इंसान है जिनको कभी भरपेट भोजन नहीं मिला है ना। क्या मतलब, कौन पोषण कर रहा है, कहाँ से चीजें चल रही हैं, कैसा अब कैसा है। तो आप अब कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये उनके साथ हो सकता है, हमारे साथ नहीं हो सकता। एक दूसरा वो हम बोलते हैं कि भाई उनके तो पुराने जमाने की तपस्या है। भाई उनके पुराने जमाने की है, उनको प्रणाम है, पर हमारा, हम भी कभी शुरू करेंगे कि नहीं करेंगे। हमारी भी स्थिति कभी हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे। इतना अच्छा मंच दे दिया भगवान ने, भारत देश में जन्म दे दिया, जहाँ सत्संग बहुत आसानी से उपलब्ध है, मनुष्य जीवन दे दिया है ना। ये हमें स्थिति दे दी कि हम लिख पढ़ पा रहे हैं, चीजों को सुन पा रहे हैं। तो हम आगे कब बढ़ेंगे, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। आए दिन रोज समाचार आ रहे हैं, आज वो भाई साहब नहीं रहे, आज फलाने भाई साहब नहीं रहे, आज ऐसा हो गया, अरे वो तो बहुत छोटा बच्चा था, अरे वो तो अभी मतलब 35 ईयर्स के थे। अब देखिए ना, हमारे आंखों के होते हुए चीजें निकल जा रही हैं, और हम इंतजार कर रहे हैं कि भैया अभी तो ठीक है, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तब हम इस मार्ग पर चलना शुरू करेंगे। और भगवान ने हर चीज की गारंटी दे रखी है। पहले बोल दिया है, योगम छेवम वहाम्यम, तेरी सारी व्यवस्था मैं करूंगा। फिर कहते हैं ममई वान से जीव लगे, तू मेरा है। फिर कहते हैं माँ शुचा, तू क्यों चिंता करता है। लेकिन अभी लग रहा है कि हमारी जो है अभी भी कहीं ना कहीं बात बनी नहीं है। तो खैर, ये बात क्या है। अब अच्छा, एक बात यहाँ पे बताते हैं कि 3 चीजों का डर हमको हमेशा रहना चाहिए, है ना। 3 चीजों का डर बताया है कि ये तो अभयम तो ठीक है संसार की दृष्टिकोण से। किसका डर रहना चाहिए, एक माता पिता का, और एक शास्त्रों का, और एक गुरु का। ये 3 डर हमारे जीवन में हमेशा रहने चाहिए, हमेशा रहने चाहिए। हाँ, हमें डरना चाहिए कि हमसे ऐसा कोई काम नहीं बन जाए कि जिससे हमारे माता पिता रुष्ट हों, या हमसे कोई ऐसी बात नहीं बन जाए कि जिससे हम शास्त्र विरुद्ध कोई काम कर दें। और हमारे अगर गुरु आज्ञा है तो गुरु आज्ञा हमसे ना टूटे, है ना। हरे कृष्णा। तो ये अभयम की बात आई, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभयम, क्योंकि ये बात अगर हमें समझ में आ गई तो हमारी जो कसौटी है ना, वो धीमे धीमे और निखरती जाएगी। फिर भगवान कहते हैं सत्व संशुद्धि। इसमें सत्व संशुद्धि मतलब अंतःकरण की शुद्धि की बात आती है। फिर दान, दान अच्छा, अब क्या है, देश काल परिस्थिति के हिसाब से जरूरतमंद को कोई भी आवश्यक वस्तु देना दान है। लेकिन सबसे बड़ा दान क्या है, सबसे बड़ा दान है इस इस भटके हुए जीव को भगवान की तरफ मोड़ देना। इससे बड़ा जीवन का कोई दान नहीं है। ठीक है, हमने किसी को दान दिया, उसको एक टाइम का भोजन मिल गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उसका पेट भरा, हमने
लेकिन उसका क्या हुआ, एक टाइम का पेट भरा। लेकिन आप सोचो कि हम अगर किसी बच्चे को उसके माँ बाप से मिला दें जो कि बिछड़ा हुआ है, तो विचार करो कि क्या स्थिति होने वाली है। तो भगवान ने कहा कि भाई, और भगवान ने तो ये बहुत मतलब कई बार बोला है कि भाई ये सारे के सारे बच्चे मेरे हैं। अब हम स्थिति देख लें। हम स्थिति, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि हमें दुर्भावना नहीं करनी है, और इस बात में अपने आप को बहुत श्रेष्ठ नहीं मानना है ना, कि भाई देखो इनको बात समझ में नहीं आई, ये गीता नहीं पढ़ते हैं, ऐसा नहीं, ये भाव नहीं होना चाहिए। ये भाव होगा तो मामला क्या हो जाएगा, अ, अहंकार और बहुत सारी चीजें फिर आ जाएंगी। भाव सिर्फ ये होना चाहिए कि कैसे भी करके ये जो अ, थोड़ा सा बात भटका हुआ है, बात समझ में नहीं आई है, ये लौट के कहीं ना कहीं वापस से उसी मार्ग में आए, जिस मार्ग में जो है ये जो अ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जहां से हम बिछड़े हुए हैं, लौट के हम वहीं आए। कारण क्या है, कारण यह है कि ये बात अब लगभग हम सबको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। इस अवस्था में हम हैं कि हमने हर तरीके के बाकी चीजों को करके देख लिया है ना। और करके देखने के बाद हम लगभग इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है ना। तो भाई अब जिसके हाथ में है उसकी तरफ देख लेते हैं थोड़ा सा। तो दान करने की बात तो इसलिए, और जो क्योंकि दान की बात चल रही है, तो भगवान ने हमें इतना अच्छा मंच दे दिया है ना। इतना इतना गीता परिचय अभियान जैसा एक 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 ग्रुप दे दिया है, जो कि जो कि गीता गंगा, ज्ञान गंगा वहां बह रही है। हमें तो क्या करना है, हाथ पकड़ के लाके बस डुबकी लगानी है। पता नहीं कौन भूला भटका आए, और पता नहीं हमारे माध्यम से हम निमित्त बन जाए, मतलब हमारे माध्यम से तो क्या, हम तो कुछ कर भी नहीं रहे, हमारे निमित्त से पता नहीं किस जीव का कल्याण हो जाए। और बहुतों का हो रहा है और हुआ है ना। तो सबसे बड़ा दान क्या है, किसी भी तरीके से भगवान के मार्ग में लगा देना चाहिए। उसके बहुत सारे साधन है ना। सेमिनार्स हैं, गीता क्लासेस हैं, सत्संग है सुबह का, और पता नहीं कितने सत्संग, मतलब ऐसा है कि सुबह से लेकर शाम तक आप जब भी जुड़ना चाहें आसानी से जुड़ सकते हैं। इसको हम जरूर करें। फिर दम है। दम क्या है, इंद्रियों का नियमन। इंद्रियों का नियमन मतलब ये जो अब कोई भी हम काम करेंगे, अगर हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है, तो ये निश्चित मानिए कि हमारे लौकिक काम भी नहीं बनते हैं। अगर हम कोई जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो भी क्या मांगता है, वो भी डिसिप्लिन मांगता है। हम टाइम से जाएंगे, दुकान खोलेंगे या जो भी हम काम करते हैं, राइट। और हम ध्यान रखेंगे कि भाई वो साफ सुथरा है। तो आप सोचिए कि अगर संसार की किसी चीज को प्राप्त करने के लिए हमको डिसिप्लिन चाहिए, तो हम किस यात्रा पर निकले हुए हैं। हम तो भगवान की खोज यात्रा पे निकले हुए हैं। हम तो उस मार्ग के पथिक भगवान की कृपा से बने हुए हैं। तो क्या वहां कोई डिसिप्लिन नहीं चाहिए? क्या वहां चीजें हमें ऐसे ही मिल जाएंगी? हम सोएंगे 12 बजे तक, खाएंगे उल्टा सीधा, है ना। अब किसी का मान सम्मान नहीं करना है। अब कोई भी जैसा मनमुखी आचरण करेंगे, जैसा मन करेगा हम वैसा बोलेंगे। कोई, और हमें चाहिए क्या, हमको चाहिए ये कि भगवान, हम चुटकी बजाए और भगवान प्रकट हो जाए। भाई ऐसे कैसे बात बनेगी? तो यहाँ पे क्या स्वामी भगवान ने कहा है, ये दैवी संपत्ति में क्या है, दम। दम मतलब हमें थोड़ा सा अनुशासन अनुशासन वाला जीवन जीना चाहिए। फिर क्या है, यज्ञ। यज्ञ हमारा कर्तव्य। गीता जी क्या कहती है, गीता जी कभी नहीं कहती कि भाई ये सारी की सारी चीजें यज्ञ, हम गृहस्थी हैं, हम गृहस्थ में रहते हैं, कि तो जो हमारा कर्तव्य कर्म है वही यज्ञ है। जो काम हम कर रहे, एज ए हम गृहिणी के रूप में हम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारा काम है, बच्चों की सेवा करना, ये हमारा कर्म है। हम रिटायर्ड हो गए, ठीक है, जो भी हमें हमारे काम हमारे है, घर में या बाहर समाज में कोई सेवा दे रहे, वो हमारा यज्ञ है। तो उसके लिए कोई स्पेशल हमें कोई आयोजन नहीं करना। और ये बात अपने दिमाग में बहुत अच्छी, कई बार हमारे दिमाग में ऐसा होता है कि मेरे पास अगर पैसे होते, मैं अगर बहुत धनी होता, मेरे पास ये बहुत सारी सामग्रियां होता, तो मैं बहुत दान करता या बहुत यज्ञ करता। ऐसा कई बार हमारे मन में विचार आता है ना। या मैं पैसे कमा लूं फिर दान करूंगा। ये क्या है, ये अपने मन को बहलाने के आइटम है, और कुछ नहीं। ये ब्लॉकर्स है, मतलब हमको ये, मतलब एक तरीके से हम चीजों से बचना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि मेरा कन्हैया तो केवल भाव का भूखा है। उसको, मतलब इस बात को हम कैसे समझें, है ना।
जो दुर्योधन के 56 व्यंजन को छोड़ के और माँ विदुरानी के पास जाके केले के छिलके खाता है, तो क्या वो पैसे का भूखा है? क्या वो इसका भूखा है कि हम लाखों करोड़ों अरबों रुपए के यज्ञ करें और उनको 56 भोग लगाएं? तभी नहीं, है ना? तो अब इससे हमें क्या बात समझ में आती है कि ठीक है, हम जो हमारी यथाशक्ति है, जो हम कर सकते हैं आज, कल की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि कल तो किसने देखा है? कल हम विचार करें ना, कल की गारंटी कौन ले सकता है? कल की तो छोड़िए साहब, 1 सेकंड की गारंटी नहीं है। तो ये काम हमें कब शुरू करना है, या ये बात को हम कब समझना है? हमें अब करना है, आज से करना है। कहां से करना है? अपने घर से स्टार्ट करना है। सबसे पहला ये घर हमारा जो मंदिर है, इससे स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम इसकी सेवा करें ना, इसको लगाएं यज्ञ में, इसको ऑर्डर दें इसको कि भाई तुम 5 8 8 बजे तक पड़े रहते हो, सुबह 6 6 बजे तक, 7 7 बजे तक पड़े रहते हो, इस पे काम करो ना, इसको लगाओ सुबह। क्यों? क्योंकि इसको आप लगाओ या मत लगाओ, है ना, ये तो ये तो पानी बह रहा है। अब देखो, बातें करते करते जो है हमारा 1 घंटा निकल गया, है ना। बातें करते करते हम देखते हैं हर साल हम बर्थडे मना लेते हैं अपने, और बड़े खुश होते हैं, वाह भाई बर्थडे हो गया, बर्थडे पार्टी चल रही है। अब विचार करें, विचार करें, अरे वो बर्थडे नहीं है, वो हमारा उतना समय निकल गया, है ना। और हम करीब आ गए, जो हमारा लक्ष्य है, जो भी हमारा अंतिम टाइम है, उसके हम लक्ष्य आ गए। तो करना क्या है? ये जो बातें भगवान बता रहे हैं, इन बातों को हमें जितना जल्दी समझ में आ जाए, और क्योंकि अब भगवान की वाणी है, साक्षात भगवान की वाणी है, तो इसमें हमें अपना जो ये जो बुद्धि है, इसको थोड़ा सा बोले, भैया तेरी बहुत सुन ली मैंने, है ना, बहुत समझ लिया आपको मैंने, है ना, अब थोड़ा सा शास्त्र के हिसाब से अपना जीवन जीते हैं। आगे भगवान ने बताया स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय है स्वयं का अध्ययन। हम अपने से कब बात करते हैं? जो अंदर बैठा हुआ है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, हमारे जो अंदर बैठा हुआ है, उससे हम कितनी बार बात करते हैं? पूजा भी करेंगे तो क्रिया रूप में जाया, घंटी बजा, आरती जलाया, घंटी हिलाई, और बस ठीक है फटाफट। लेकिन हम उस समय भी भगवान से मन से नहीं जुड़े होते। उस समय भी हम कहाँ हैं? क्रिया रूप में पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ चल रहा है, कहाँ कहाँ चल रहा है। तो भगवान ने क्या? स्वाध्याय मतलब स्वयं का अध्ययन, तप। अब तप क्या है? तप क्या है कि किसी भी कर्तव्य कर्म को करने में जो भी हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, उनको सहन करना तप है। तप करने का मतलब ये नहीं है कि भाई हम जो है जंगलों में चले जाएं या पहाड़ों पे चले जाएं और पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाएं, नहीं। तब भगवान ने बताया कि भाई जो कर्ता, अभी जो यज्ञ क्या यज्ञ की परिभाषा क्या दी कि जो हमारे कर्तव्य, उन कर्तव्य करने कर्म करने में हमको कई बार कष्ट आते हैं, हाँ कई बार परेशानियां आती हैं, अलग अलग तरीके की परेशानियां आती हैं, शारीरिक आती हैं, मानसिक आती हैं। उनको सहन कर जाना। क्या सहन कर जाना? कि भाई ठीक है, है सो है। ये भगवान ने तब बताया। कभी हम दर्शन करने, कभी मान लो कभी गए किसी तीर्थ में, बहुत लंबी लाइन है, बहुत ज्यादा हमको चलना पड़ गया, बहुत खड़ा होना पड़ गया, कोई स्थिति ऐसी आ गई बाई चांस, है ना। हम तो क्या है, काफी हमें हमें तो हर चीज सिस्टमेटिक चाहिए, पर कई बात नहीं होती है, तो बिल्कुल तप है। और ये बात निश्चित है कि हम हर क्षण जो है भगवान की दृष्टि में है। हर क्षण मतलब ऐसा कोई सृष्टि यूनिवर्स का कोना नहीं है जहां पे हम भगवान की दृष्टि में नहीं है। तो अगर कोई कष्ट मिल रहा है ना, तो भगवान नोट कर रहे हैं। चींटी के पग घुंघरू बांधे तो भी साहिब सुनता है। तो ऐसी सूक्ष्म दृष्टि है उनकी। तो हमारा अगर कष्ट है भी कोई, तो भगवान नोट कर रहे हैं कि देखो मनोहर जी को बड़ा कष्ट हुआ है, तो भगवान कहते हैं ठीक है बेटा, आज कहते हैं जब कई बार हम बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो जब घर लौट के आते हैं तो मामा पूछती है ना, पापा पूछते हैं, आज तो बाबा जैसे पिताजी थे तो पूछते थे, भैया आज तो बहुत देर रह गई तो, है ना, आज तो तू रात भर लगे रहो दिन भर लगे। तो अब क्या है, अब ठीक है वो हमसे कुछ कह नहीं रहे, लेकिन उनकी दृष्टि में सारी चीजें चल रही हैं। वो हर चीज को टेक केयर कर रहे हैं, हर चीज को नोट कर रहे हैं। तो बिल्कुल अब क्या है, अब तब अगर कोई छोटा, अब हमारी दृष्टिकोण है, छोटा मोटा कोई कष्ट आ गया, अब हम उसकी, देखो कितना मतलब भगवान को कष्ट होता होगा। अब वो जो दर्शन का जो लाभ है या जो सेवा का लाभ है, उसको तो हम भूल गए, और हम वर्णन किसका कर रहे हैं?
वहां इतनी गंदगी थी, वहां इतनी भीड़ थी, भाई साहब धक्का भाई, मतलब अब क्या हुआ, उल्टा प्रचार हो गया। करने तो गए थे हरि भजन, और बात जो है उल्टी ही हो गई। तो ये तो तब से जो है थोड़ा सा इस बात को हम समझेंगे। आगे अहिंसा आर्जवम, आर्जवम क्या है, सरलता और सीधापन। तो ये शरीर को लेके है। कई बार क्या है कि हम देखते हैं ऐसे मनुष्य, या हम स्वयं ये, और ये सारी की सारी बातें अपने लिए ही है ना। कोई व्यक्ति से हमारी नहीं बनती, हम उससे थोड़ा सा अकड़ के बात करते हैं ना। शरीर को अलग अलग स्थितियों में हम जानते हैं, हम सब समझते हैं इन भावों को, है ना। तो भगवान ने उस आर्जवों की बात की है। अ, अहिंसा, अहिंसा का मतलब मन वचन और कर्म, है ना। अहिंसा का मतलब हम समझते हैं हिंसा नहीं करना, लेकिन यहाँ पे मन वचन और कर्म तीनों से जो है, तीनों का ध्यान अगर हमें रहे तो वो अहिंसा रूपी बात है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो ये जो है पहला श्लोक हो गया। आदरणीय माता जी, आप सेकंड ले लीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अहिंसा सत्यं क्रोध सत्यागः शान्तिर्पैशुनम् दया भूतेः मार्दवम वीर चापलम। तीसरा भी लो साथ साथ, हाँ ले लीजिए मैम, ले लीजिए। है ना। हाँ जी। तेजा क्षमा धृति शोचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं देवीं भिजातस्य भारत। अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोध ना करना, संसार की कामना का त्याग, अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का ना होना, चुगली ना करना, प्राणियों पर दया करना, सांसारिक विषयों में ना ललचाना, अंतःकरण की कोमलता, अकर्तव्य करने में लज्जा, चपलता का अभाव, तेज यानी प्रभाव, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, वैर भाव का ना होना और मान को ना चाहना। हे भरतवर्षी अर्जुन, ये सभी दैवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। कृष्णा। बहुत सुंदर मैम, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान ने अहिंसा कहा, सत्य भाषण। सत्य भाषण हम सब समझते हैं कि क्रोध न करना। अब क्रोध को भगवान यहाँ पे गीता जी में, अगर गीता जी के भाव से देखें तो कई तरीके से भगवान ने बार पहले भी जो है क्रोध की बात आई है ना। काम और क्रोध, लोभ काम क्रोध, इन तीनों को जो है नरक का द्वार बनाया है। अब एक बात यहाँ पे समझने की ये है कि ये हम क्या समझ रहे हैं, ये हम दैवीय गुणों को समझ रहे हैं। ठीक है, क्या है ये सारे के सारे गुण, कौन से हैं, ये दैवीय देवी। गुण है ना। ये भगवान के हम एक तरीके से उन उन गुणों की बात कर रहे हैं जो हमारे परम पिता के हैं, है ना। एक तरीके से ऐसे मान लो कि कभी पिता अपनी संपत्ति के बारे में बताने लगे। लौकिक रूप में तो बताएगा संपत्ति के बारे में, जैसे कुछ भी एग्जाम्पल देंगे ना, कि भाई देखो ऐसा है, वहां ऐसा है, ये दुकान है, जो भी एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो भगवान आज क्या कर रहे हैं, अपनी संपत्तियों के बारे में। ये क्या है, ये जीव की संपत्तियां हैं। ये जितने भी गुण हमने पढ़े हैं, ये क्या है, हमारा इन पर पूरा अधिकार है। लेकिन इन अब देखो, एक बड़ा बात ऐसी है इसमें कि इन सब गुणों को सुनने के बाद, है ना, हमको ये लग सकता है कि भाई ये एक एक इंसान में इतने गुण कैसे हो सकते हैं। मतलब मैं अपने भाव बता रहा हूँ, जब पहली बार मैंने ये चैप्टर 16 पढ़ा था, तो बिल्कुल यही विचार मेरे मन में आए थे कि भाई ये तो जो है इतना, मतलब इतने गुण कैसे एक किसी जीव में हो सकते हैं, है ना। और बिल्कुल, और दूसरी बात हम क्या समझ रहे हैं, कि जितने भी ये दैवीय गुण हैं, अगर इनमें से एक भी गुण आ गया, ये देखो ये सूत्र है और ये हमें स्वामी जी महाराज ने समझाया, एक भी गुण आ गया तो इसका मतलब सारे के सारे गुण
प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे बंधे हुए हैं। हम इनको अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, तप को, अहिंसा को, अभयम को, दान को, दम को, लेकिन अगर एक भी है तो ये सारे के सारे हमें ये सारे के सारे प्रकट हो जाएंगे। दूसरा, इनको कहीं से लेके नहीं आना, ये क्या है, स्वयं प्रकट है। ये हमारे ही हैं, इन पे हमारा ही अधिकार है। लेकिन क्या हो गया है, वो जो संसार की या माया की जो धूल आवरण जो इकट्ठा हो गया है, उसकी वजह से ये सारे के सारे विलुप्त हैं। और आज हम ये विचार तो करें, ये सारी प्रॉपर्टी हमारी है, और हमको लग कैसा रहा है, अरे बाप रे बाप, मतलब ये तो कैसे, मतलब इतने गुण कैसे हो सकते हैं किसी में भी। ये तो हम किस 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 आदमी की बात कर रहे हैं। और खास तौर से इन गुणों को आज की डेट के, आज के संदर्भ में हम समझें, बात करने की कोशिश करें, तो ये मतलब बड़ा एक बहुत अजीब सा लगता है। लेकिन देखें हम, है ना, किसी भी संत को उठा के देखें, राधा बाबू को देखे, आदरणीय भाई जी महाराज को देखे, सेठ जी को देखे, स्वामी जी को देखे, उन्होंने ये जीवन जिया है, ऐसा जीवन जिया है। हमारे गुरुदेव महाराज है, उन्होंने जीवन जिया है, प्रेमानंद जी है, उन्होंने जीवन जिया है। अब क्या है, अब लेकिन हम कहते हैं जो हमें दिखता है हम तो उसी को मानते हैं। तो भाई दिखता तो दूध में दही नहीं है, फिर भी उसको मानते हैं हम, है ना। फिर उसका जवाब ये आता है कि भाई प्रोसेस में तो हम उसका तो प्रोसेस है ना, वैज्ञानिक साइंटिफिक प्रूफ है, उसको हम कर उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो दूध, मक्खन, पनीर, दही निकल आता है। लेकिन इसका भी तो प्रोसेस है ना। इस प्रोसेस का, इसका क्या प्रोसेस है, दो ही भगवान तुलसीदास ने बता दिया, हो ही राम को नाम जप और तुलसी तज कुसुमाज। दो काम करने, ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को फॉलो कर ले, बिल्कुल ये सारे के सारे गुण हमारे सामने हैं। कितने संत महात्मा, इसीलिए इसीलिए क्या है, हम जैसे जो अभी चलना शुरू किया साधकों ने, उनके लिए एक मंत्र क्या है, नाम जप एक बहुत बड़ा मंत्र है। इसको छोटा मोटा साधन, हम कई बार क्या होता है कि कोई चीज हमें सहजता में मिल जाती है ना, जैसे हमको कोई बहुत बीमारी है, बहुत दिनों से परेशान है, बहुत दिनों से, और इतनी दवाइयां खा ली हमने, इतना मेडिकल टेस्ट करवा लिए, बड़े बड़े हमने एक्सरे करा लिए, एमआरआई करा लिया, क्या क्या करा लिया पता नहीं, ठीक है, पर बीमारी ठीक नहीं हो रही है। अचानक से किसी किसी के पास गए, या कोई चलो एलोपैथिक डॉक्टर ही है, उन्होंने एक छोटी सी 2 रुपए की मेडिसिन दी, और उनसे कहा कि ये आप मेडिसिन खाइए 3 महीने और ठीक हो जाओगे। तो मतलब हम उस विचार शक्ति के लोग हैं कि हमको उस पर भरोसा होगा ही नहीं। हम कहेंगे यार डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हो आप, मतलब 3 महीने 4 महीने हो गए हमको भटकते भटकते, इतना सारा इलाज हमने कर लिया, और आप ये कह रहे हो कि ये छोटी सी गोली से मैं ठीक हो जाऊंगा, भरोसा नहीं होगा। ऐसे ही स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये जो राम नाम का जप है, ये जो भगवान का सुमिरन है, इसीलिए उन्होंने मंत्र दिया, क्या किया, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं, है ना, आप मेरे हैं और मैं आपका हूं। केवल यही, उन्हें पता था कि साधक संजीवनी को पढ़ने वाले लोग धीमे धीमे कम हो रहे हैं, हो जाएंगे, गीता जी तक कोई नहीं पहुंच पाएगा, संत सभा तक कोई नहीं पहुंच पाएगा, है ना। तो उन्होंने तो एक इसीलिए तो मंत्र निकाल के दिया, जब भी जैसे भी कोई भी स्थिति हो, एकदम से ठीक है, एकदम से हाथ खड़े करके हमको क्या बोलना है, हे मेरे नाथ, मैं आपको, इतनी सी छोटी सी बात है, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। छोटे छोटे बच्चों को याद करा दें घरों में, अपने छोटे बच्चों को इतनी हम पता नहीं लाल टमाटर और पता नहीं कौन कौन सी पोइम याद कराते रहते हैं दुनिया, ठीक है, अच्छी बात है, करानी चाहिए, सब कुछ कराएं, बट एक छोटा सा मंत्र याद करा दें, है ना, छोटा सा एक वसुदेव स्तम देवम याद करा दें, एक छोटा सा कोई, देखो माँ मदालसा को देखे ना, एक माँ मदालसा, वो व्यक्त हुआ कि जिसने निश्चय कर लिया कि मेरे कोख से जो बच्चा जन्म लेगा वो भगवत मार्ग का पथिक होगा, निश्चय कर लिया उन्होंने साबित भी कर दिया इस बात को। अब लेकिन हम इस बात को कब समझेंगे, ऐसी कौन सा दिन आएगा, ऐसी कौन सी वाणी आएगी, स्वामी जी महाराज और किस रूप में प्रकट हो हमारे सामने, जब हमको ये बात समझ में आएगी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज ये बात बहुत अच्छे समझ में आएगी, ये बात हमने पहले भी समझी है, पहले भी ये प्रसंग आया है, लेकिन आज ये बात बहुत अच्छे समझ में आएगी। एक हमने प्रसंग लिया था 1.5 पुण्य और 1.5 पाप का, है ना। तो उसमें क्या हुआ था,
डेढ़ पुण्य और डेढ़ पाप का प्रसंग है। इसको थोड़ा सा समझते हैं। अब इसमें एक जो नंबर है, डेढ़ मतलब वन एंड हाफ, है ना, वन एंड हाफ। तो वन एंड हाफ में जो अब एक जो नंबर है वो है कि हम कोई भी जो काम कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, कुछ भी जो भी काम कर रहे हैं, वो हम भगवान के सम्मुख होके कर रहे हैं कि भगवान के विमुख होके कर रहे हैं। अब सवाल आता है कि भगवान, हालांकि सवाल का जवाब सबको पता होगा, पर चलो मैं ले लेता हूं और बता, मतलब स्वामी जी की दृष्टि से बताता हूं कि भाई हम भगवान के सम्मुख होने का मतलब क्या है। भगवान के सम्मुख होने का मतलब केवल और केवल यह है, जब जिस दिन हमको ये बात समझ में आ जाए, मैं केवल भगवान का अंश हूं, मैं शरीर नहीं हूं। जिस दिन ये बात समझ में आए कि मैं किसका हूं, मैं भगवान का हूं, मैं किसका हूं, मैं उस परम शक्ति का अंश हूं, ये भगवान की ओर सम्मुखता है। और अगर हम इस बात को नहीं माने, ठीक है, आपको लगेगा कौन नहीं मानता, लाखों करोड़ों अनुयायी हैं जो नहीं मानते इस बात को, वो नहीं मानते कि कोई ईश्वर है ना, वो नहीं मानते, कुछ भी नहीं मानते हो। लेकिन उसके नहीं मानने के बाद वो सारे काम करें, वो खूब तपस्या करें, खूब दान दें और पता नहीं क्या क्या करें, तो वो सब कुछ करने के बाद भी उनका पुण्य का जो अकाउंट होगा वो कितना बनेगा, 0.5। क्योंकि एक नंबर उनका कहाँ घट गया, क्योंकि वो भगवान की ओर सम्मुखता नहीं है। तो अब इसका उदाहरण क्या है, अब विचार करें जरा कि जो रावण था, या हिरणाक्ष था, या हिरण्यकश्यप था, या जितने भी राक्षस हैं, क्या ये छोटी मोटी तपस्या करते हैं, या ये तो बहुत बड़े तपस्वी हैं। इनसे बड़ा तपस्वी कौन है, आप देखें ना, मतलब लाखों लाखों और हजारों, मतलब करोड़ों करोड़ों वर्ष ये लोग कितनी कठोर तपस्या करते हैं। लेकिन कठोर तपस्या करने के बावजूद भी क्या उनको रिजल्ट चाहिए होता है कि भाई मैं मरूं नहीं। तो क्या हो गया, ये भगवान से विमुखता हो गई, ये भगवान से, तो ये क्या है, यही आसुरी गुण है। थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अहिंसा, अहिंसत्यम, तो इसको हम समझते हैं। अक्रोध, अक्रोध का मतलब है कि देखो, अक्रोध और क्षमा, ये दो चीजें आएंगी यहाँ पे। तो अक्रोध का मतलब कुछ ऐसा है कि अ, हम क्रोध तो कर नहीं पा रहे, है ना, कोई ऐसी परिस्थिति है कि क्रोध नहीं कर पा रहे, लेकिन अंदर ही अंदर जेलसी है, ईर्ष्या है, राइट, कि भाई ये मेरे से आगे कैसे बढ़ गया, या ऐसे कैसे, या ऐसे, जो भी ये बात हम सब समझते हैं। तो उसको क्या बोला है, अक्रोध बोला है। तो ये बिल्कुल इंटरनल सिस्टम है। क्रोध तो क्या है, प्रकट हो जाता है, क्रोध तो प्रकट हो जाता है, लेकिन अक्रोध क्या है, प्रकट नहीं होता, है ना, वो षड्यंत्र बुनता रहता है फिर अंदर ही अंदर जैसे ही मौका मिलेगा, मतलब वो फिर षड्यंत्र चलता रहता है उसका। अब त्याग की बात आई है। त्याग, त्याग, असली त्याग क्या है, असली त्याग सिर्फ यही बात हमें समझ में आए कि भैया शरीर और संसार ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। शरीर और संसार, और मैं कौन हूं, मैं शरीरी हूं। तो जब ये बात जब हमें समझ में आएगी तो क्या होगा, ये है असली त्याग। अब देखो सबसे जो बड़ी बात आई, अपैशुनम, क्या है, चुगली, ध्यान से सुने, चुगली न करना। स्वामी जी महाराज ने कहा है कि भैया ये सबसे बड़ा क्या है, दैवीय गुण है। अगर हम कोई भी कितना भी बड़ा साधक है या किसी भी स्थिति में है, लेकिन ये स्थिति है, चुगली का मतलब क्या है, किसी तीसरे आदमी की, दो लोग बात कर रहे हैं, हाँ हम आपस में अपनी बातें कर सकते हैं, मैं अपनी बात बता सकता हूँ, माता जी मैं अपनी बात शेयर कर सकता हूँ अपनी, कि भाई मेरे अंदर ऐसा है, ऐसा गुण है, या मेरे में ये सारे दुर्गुण भरे हुए हैं सारे के सारे, वो ठीक है। क्योंकि उसका भाव क्या है, उसका भाव ये है कहीं ना कहीं कि मैं अपनी बात को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, है ना। हो सकता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आदरणीय माता जी मेरा मार्गदर्शन करेंगी, मुझे गाइडेंस देंगी, या अपने अनुभव के आधार पर मुझे वो आगे का रास्ता, लेकिन हम दोनों किसी तीसरे के बारे में बात करें जो प्रेजेंट नहीं है वहां पे, और फिर हम जानते ही हैं, है ना, फिर तो 10 मिनट 15 मिनट घंटा 2 घंटा, मतलब हम जानते ही हैं ना, फिर तो 5-5 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है चुगली करने में इतना मजा आता है कि मतलब
ऐसा लगता है कि रात को नींद नहीं आती, मतलब सुबह हो तो फोन करूं फटाफट, और मतलब 2-4 घंटे इतना, क्योंकि ये इसमें क्या है, ये आसुरी गुण है ना। चुगली करना क्या है, आसुरी गुण है, इसमें रस है, ये हमको लिप्त करता है, मतलब ये विशेषता है इसमें जो है। तो अ, अब एक बात जो भाई देखो, इसका परिणाम चुगली का बताया है। अब ये सुन के अगर हमें कुछ बुद्धि मिले तो हम ध्यान रखें इस बात का। इसका एक परिणाम बताया है कि चुगली करने से उसके, जिसकी हम चुगली कर रहे हैं उसके जो अवगुण हैं या उसके जो पाप हैं, वो ट्रांसफर हो जाते हैं अपने ऊपर। ये शास्त्रों की बात है, ये भागवतम में भी ये बात आई है, और ये बात यहाँ गीता जी में भी है। बहुत ध्यान रखें इसलिए, अगर किसी के अवगुण की चुगली हम कर रहे हैं, है ना, पीठ पीछे मजे ले लेके घंटे 2 घंटे, तो ये सुनिश्चित है, वो आज नहीं तो कल वो हमारे ऊपर सवार होने ही वाला है। भागवतम में तो एक स्टोरी आती है कि भैया एक राजा के क्या है, बड़ा कोढ़ हो गया था, उसको बड़ी बीमारी हो गई थी कोई भयंकर, और किसी भी तरीके से ठीक नहीं हो रहे थे। तो ऐसा बताते हैं कि वो गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव ने कहा कि भाई मैं क्या करूं महाराज, मेरे तो देखो अब ऐसी अवस्था है, मैं तो अब शासन भी नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा एक उपाय है। क्या उपाय है? कि एक ही उपाय है कि पूरी प्रजा जो है तुम्हारी निंदा करने लगे किसी भी तरीके से। बोले मैं राजा हूं और मेरी निंदा कैसे होगा? तो उन्होंने एक थोड़ा सा तरीका बताया कुछ। अब वो तरीका थोड़ा सा ऐसा था कि हर आदमी कहने लगा यार क्या राजा है, क्या ये दुष्ट राजा है, बताओ राजा होते हुए इतनी नीच वृत्ति। और उन्होंने देखा धीमे 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 उनका सारा का सारा जो है बीमारी ठीक होने लगी। केवल ऐसा बताते हैं कि थोड़ी नोज पे उनकी बीमारी रह गई थी। तो गुरुदेव के पास गया, गुरुदेव हाँ मैं तो ठीक हो गया, पर ये नहीं ठीक हो रहा। बोले ये मेरा हिस्सा है, गुरुदेव बोले ये मेरा हिस्सा है, ये मैंने नहीं की जो है तुम्हारी जो है बुराई, और अब तुम निश्चिंत होकर अपना राज्य कर सकते हो। तो ये अब ये बातें कई बार अब हमें लग रहा होगा कि ये बातें तो क्या है, कपोल काल्पनिक बातें हो रही हैं, है ना, भागवतम में। तो इस बात का हम श्रद्धा पूर्वक भगवान को चरणों में प्रणाम करें कि भागवतम की कोई भी घटना काल्पनिक नहीं है। कोई भी घटना भगवान की साक्षात वाणी है ना। वो हम जानते हैं कि भागवतम का जब जितने भी पुराणों की जब जब माना गांव हम जाते हैं, तो वहां पे एक व्यास जी की गुफा है। वहां पे स्वयं गणेश जी ने सारी की सारी इन ग्रंथों की लिखाई लिखी है। और गणेश जी ने कहा था कि व्यास जी महाराज, अगर आप जो भी बोल रहे हो मैं हर चीज को जो है समझ समझ के लिखूंगा, है ना। तो ये बात बिल्कुल इतनी निश्चित है कि कोई भी बात बिल्कुल गलत नहीं है, एक भी बात। अब इसमें क्या है, बस इतना विचार कर लें कि अगली बार जब हम किसी की निंदा और बुराई और चुगली करें, तो बस ध्यान रखें कि वो फिर मतलब दिल्ली दूर नहीं है। और पूरा पूरा संसार कैसा दिखता है, जैसी मेरी सृष्टि है, जैसी जैसा मैं खुद हूं। अरे भाई इतनी सारी चीजें करने के लिए, ठीक है हमारा सारे काम खत्म हो गए, सारी चीजें खत्म हो गई, तो हमारे पास बहुत सारे साधन है करने के लिए। कोई जरूरी थोड़ी है कि हम तीसरे, ठीक है कोई हमारे हमसे मिल रहे हैं हम आपस में बात कर लें, लेकिन नहीं, जब तक हम तीसरे आदमी की भलाई बुराई कि हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें भाई, भगवान ने बड़ा हरे कृष्णा। अलोलुप्तम की बात हुई, अगला जो दैवीय गुण है उसमें जो संसार से चिपकन है उसकी बात आई है। और हीर मतलब लज्जा, है ना। पहले लज्जा मतलब क्या होता है, लज्जा का मतलब है डर नहीं होते इसको। लज्जा का मतलब है कि एक शीलता होती है, जैसे माता पिता के आगे हमें कैसा व्यवहार करना है ना, बहन के आगे कैसा व्यवहार करना है, समाज में कैसा व्यवहार करना है। अब वो धीमे धीमे मर्यादाएं सब टूटती जा रही है। अब हम सारे लोग क्या हो गए, सब मनमुखी हो गए। क्या? कि जैसा मेरा मन करे, है ना, जो मुझे अच्छा लगे। बाकी तो चीजें ठीक है। अब क्या है कि चीजें इतनी हो गई हैं कि इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं है, लेकिन अब प्रभु कृपा हो गई है, हमारा हमारा ध्यान जा रहा है, तो हमको इन चीजों का अ, ध्यान करना है। अगला जो गुण बताया, तेज बताया भगवान ने, है ना, 16.3 में। तेज, तेज क्या है? तेज बेसिकली तपस्या का जो प्रभाव है। कई बार क्या होता है, हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं और व्यक्ति से मिलने के बाद अचानक से मतलब ऐसा हो जाता है कि
हमें बड़ा अच्छा लगता है ना। अब कभी पहले नहीं मिले, कभी सुना नहीं उनके बारे में, पर 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बात करके मतलब हमें अच्छा लगता है, वी फील गुड कि भाई हाँ कुछ बात है। तो वो जो बेसिकली जो पकड़ है, वो साधारण नहीं है। उसके जीवन की तपस्या का प्रभाव है ना, पूरे जीवन की तपस्या का प्रभाव। जैसे ही व्यक्ति बोलता है थोड़ा सा, तो बातें समझ में आती है। क्षमा, क्षमा का मतलब क्या है कि देखिए, अब ज्यादातर तो टिट फॉर टैट की नीति चल रही है आजकल। क्षमा का मतलब है कि हमारे अंदर सामर्थ्य होते हुए भी, हमारे अंदर सामर्थ्य होते हुए भी उसको बेसिकली उसको, ठीक है, उसकी गलती को माफ कर देना। क्यों माफ कर देना? क्योंकि हमारे अंदर हमें ऐसा लगता है कि भाई इसमें अभी गुंजाइश है सुधार की, है ना। तो वो परिस्थिति टू परिस्थिति डिपेंड करता है कि हम किस परिस्थिति में, पर क्षमा की बात कुछ ऐसी है। फिर शौचम आता है। शौचम मतलब शुद्धि की बात है। सच, शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि, है ना। जैसा पहले बताया कि दम, कि जब तक हमारा अब अगर कोई फाइटर प्लेन, अगर उसको उड़ना है, हवाई जहाज उड़ना है, उसको वॉर में जाना है, तो ऑब्वियसली उसकी हर तरीके की टेस्टिंग होती है पहले, राइट। कि भाई उसके इंजन काम कर रहा है, उसमें सारी फ्यूल प्रॉपर है कि नहीं है, सारा कुछ देखा जाता है। तभी जाके वो बिल्कुल रेडी है अपना काम करने के लिए। तो ऐसे ही अब देखिए कितनी विलक्षण बात है कि हम बड़े बड़े योगाचार्यों की बात करते हैं, है ना। कोई आहार विहार पे कोई चिंतन नहीं है, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या व्यवस्था है, कब सो रहे हैं, कब जाग रहे हैं, लेकिन वो करवा क्या रहे हैं? वो करवा रहे हैं कुंडलिनी जागरण। क्या डिस्कशन होता है कि भैया हमारे यहाँ पे आओ और 3 दिन में कुंडलिनी जागरण हो जाएगा। कि सब क्या प्रोसेस है कि नहीं, आप आओ हम करवा देंगे। तो कैसे आज, और शौचम की बात आई आज की, अब एक बात है कि भाई आज की डेट में हम देखें तो जो हमारे मैरिजेस हो रही हैं, शादियां हो रही हैं, है ना। अब देखिए क्या स्थिति है, मतलब ड्रिंकिंग का इतना बुरा हाल है, राइट। हर आदमी पिए पड़ा है। मतलब अब देखिए स्थिति देखें, और क्या है, खान पान की कोई शुद्धता नहीं है। मतलब अजीब सी स्थिति है। हम ठीक है वैष्णव है, हो सकता है नॉनवेज ना लेते हो, पर ज्यादातर घरों में और शादियों में ये बड़ा खुल के चलता है, मतलब प्रचलन हो गया है। अब आप विचार करें, 2 मिनट के लिए विचार करें, है ना, 2 मिनट के लिए विचार करें कि जिस शादी के आसपास का जो माहौल है वो ऐसा है, वहां कौन सा देवता आकर शादी का जो हवन हो रहा है उसकी आहुति को ग्रहण करेगा? विचार करें। फिर हम कहते हैं कि भैया शादी चल रही नहीं है। शादी चलेंगी कैसे? फाउंडेशन नहीं है। भाई अपना कोई तप नहीं है, कोई बात नहीं, हम किसी स्थिति में नहीं है, कोई बात नहीं। हम जो देव, जो हमारे देवता सहायक है, जो हमारी बुद्धि को ठीक रखेंगे, जो हमारी आहुति को हवन हवन को लेंगे, वो कौन पधारेंगे? अब विचार करें कैसे, कैसे हमारी कैसी बातें बनेंगी। तो ये क्या है, अशौच मतलब शौचम की स्थिति है कि भाई ठीक है, कम से कम इन चीजों का एक व्यवस्था, एक डिसिप्लिन तो रहना चाहिए। लेकिन क्या है, इट्स माई लाइफ, मेरे पास पैसा है, मेरे पास व्यवस्थाएं हैं, मेरा मान सम्मान है, मेरा ये है, मेरा वो है, तो मुझे फिर किसी चीज की केयर नहीं करनी है। अरे ड्रिंक नहीं होगा तो भाई मेरा नाम खराब हो जाएगा शादी में। ठीक है, फिर आप नाम कमाइए, है ना। धीमे धीमे अब ये चीजें थोड़ी सी कठोर है, कड़वी लगती है, लेकिन अब बात तो यही है, दैवी गुण तो यही है। अगर माँ बाप की बात कठोर लगेंगी तो ऐसा थोड़ी है माँ बाप से हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा, वो तो ऐसे ही रहेगा। जो सच है वो सच है ना। सूरज तो सूरज ही है। अब ठीक है, हमें अच्छा नहीं लगे तो, क्योंकि वो रोज आके हमें नींद जगाता है, तो इट्स ओके। हरे कृष्णा। अद्रोह, क्रोध और अद्रोह थोड़ा सा सूक्ष्म है, बाकी सेम ही है। और नातिमानता, मान को न चाहना। अब मान को, मान जो है वो बड़ा विलक्षण है, क्योंकि कई बार हम बाकी चीजों पे कंट्रोल कर लेते हैं लेकिन मान सम्मान पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। हरे कृष्ण। अगला 16.4 मैं ले लेता हूँ। थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं टॉपिक में। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपद आसुरीम्। क्या कह रहे हैं भगवान? हे प्रथानंदन, दंभ करना, घमंड करना, अभिमान करना, क्रोध करना, कठोरता रखना और अविवेक का होना, ये सभी आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? दैवीय संपदा पढ़ी थी, है ना? अब हम ये क्या पढ़ रहे हैं? आसुरी संपदा। भगवान ने छह आसुरी लक्षणों की बात की है। कौन कौन सा है? सबसे पहला दंभ, दर्प और अभिमान, है ना? दंभ क्या है? दंभ को हम समझे हिपोक्रेसी, जैसे जो हम नहीं है वो दिखाने की कोशिश करना, है ना? इसको क्या बोलते हैं? दंभ बोलते हैं। अब ये दोनों तरीके से है। जैसे कि वैसे तो हम कोई पूजा पाठ घर में करते नहीं, भगवान की सेवा होती नहीं, है ना, कोई स्थिति नहीं है, लेकिन अगर कोई आ रहा है घर में, है ना, कोई रिलेटिव आ रहा है, या हो सकता है हमारे कोई बुजुर्ग आ रहे हैं, मम्मी पापा दादा दादी आ रहे हैं, तो अचानक से उस दिन क्या करना? भगवान को बढ़िया कपड़े पहना देना, भगवान की अच्छी व्यवस्था कर देना, है ना? और मतलब क्या हुआ? जो हम नहीं है वो दिखाना। उस दिन तिलक लगा लेना, माला गंठी पहन लेना। वैसे हम कभी नहीं करते हैं, पर घर से बाहर जाएंगे तो भैया चार मालाएं पहन के जाएंगे। ये सब क्या है? ये दंभ है। जो नहीं है वो दिखा रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, उल्टा भी है कि वैसे तो हम बड़ा अच्छा जीवन जी रहे हैं, है ना, घर में सदाचार और ठीक से रहते हैं, लेकिन अगर हम कहीं बाहर गए और वहां पे बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए जिनको हम बड़ा मानते हैं ना संसारी रूप से, और वो उल्टा सीधा खा पी रहे हैं, वो कुछ भी उल्टा सीधा कमेंट कर रहा है किसी का, अरे गीता में क्या रखा है, रामायण में क्या रखा है, अरे ये सब बेकार की चीज है, तो हम वहां पे क्या कर रहे हैं? क्योंकि उनकी 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 गुड बुक से हमारा नाम बाहर नहीं चला जाए, हम भी उनकी लय में लय मिला देते हैं। तो ये भी क्या हो गया? ये भी दंभ हो गया। क्यों? क्योंकि आपने जो अपना व्यवहार था वो किसी और के प्रभाव में आके बदल लिया, अच्छा या बुरा, दोनों तरफ से है ये। तो ये दंभ हो गया। दर्प मतलब घमंड है, हमें हमारी मान बुद्धि बढ़ाई का, या किसी भी चीज का, संपदा का। अब क्रोध, क्रोध तो ठीक है, हम इसको कई बार पढ़ चुके हैं ना। अब क्रोध की जैसे 8 स्टेज बताई हैं, हमने पढ़ी है 2 पॉइंट दूसरे अध्याय में, कि क्रोध की 8 स्टेज होती हैं। और क्रोध क्या करता है? क्रोध बुद्धि का नाश कर देता है, बुद्धि का नाश बिल्कुल। हम ये भूल जाते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और उसके बाद जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद हम 5-7 मिनट बैठ के सोचते हैं, अरे ये क्या हो गया, ये तो मुझे नहीं करना था, है ना? तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अब 16.5 में क्या है? दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधयामाशुरी मता, माँ शुचः संपदम दैवी मभिजातोषि पांडव। ये वो विलक्षण श्लोक है जहां भगवान ने क्या बोला है? माँ शुचः। ये देखो, देवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए मानी गई है। हे पांडव, तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, इसलिए तुम शोक मत करो, है ना? भगवान एक तरीके से क्या कर रहे हैं? यहाँ पे दिलासा दे रहे हैं। यहाँ पे भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान यहाँ पे अर्जुन की एक तरह से पीठ थपथपा रहे हैं, है ना, उनको एक हौसला अफजाई कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें हो गई ना। अब अब देखिए, अब अर्जुन ने नहीं कही ये बात कि भाई ये सारे गुण जो आप बता रहे हो ये तो मेरे पास ऑलरेडी हैं, है ना? अर्जुन के मुंह से नहीं, ये बात किसने बोली है? ये बात भगवान ने बोली है कि तुमको किस बात की चिंता करनी है, माँ शुचः, मैं हूं ना। और तुम तो ऑलरेडी सारी की सारी दैवीय गुणों को, दैवीय स्थिति को, दैवीय गुणों को प्राप्त हो। तो ये जो माँ शुचः है, ये पूरी गीता जी में केवल 2 बार प्रकट हुआ है। एक यहाँ पे है, और एक हम जब 18वां अध्याय जब पढ़ेंगे तो वहां पे भगवान ने बोला है कि आपको चिंता नहीं करनी है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अब ये मासुचह वाली बात जो है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो एक इसमें आया ना कि चिंता दीन दयाल को, मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपालसी, रामदास गोविंद।
रामदास को। अब ये बात यहाँ पे सिर्फ इतनी है कि अब कहने को तो हम कह दें, भाई कोई भी बात हमसे बोलता है, कभी कोई कहता है अरे भाई साहब ऐसा है, तो हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं भाई साहब, हमारा कोई योगदान नहीं है, सब भगवान की कृपा से हो रहा है। अब ये क्या है, हमने मुंह से तो बोल दिया, लेकिन हमारी अंदर की स्थिति क्या है ना, अंदर की स्थिति तो हमारी गड़बड़ ही है। तो ये माँ सुचह पे कब भरोसा होगा, या इस बात पे हमको कब विश्वास आएगा, जब हमारे ये दैवी गुण प्रकट होंगे। क्योंकि जब तक दैवी गुण प्रकट नहीं है, अब वही वाली बात है कि कोई साधन तो है नहीं, कोई हमारा अनुशासित जीवन नहीं है ना, किसी भी तरीके का कोई स्थिति बन नहीं रही है, और हम हमारी मतलब लौकिक कामनाएं, हो सकता है कि अगर हमारे अंदर कोई दैवी गुण छोटा मोटा हो, तो उसको उसका भी प्रयोग करके हम मान सम्मान कमाना शुरू कर दें, है ना। ये होता है आज की डेट में, हम देख रहे हैं, पंडित वही जुगाल बजावा। एक तुलसीदास जी महाराज 500 वर्ष पहले लिख गए इस बात को। क्या कहा उन्होंने, पंडित वही जुगाल बचावा, कि भैया आने वाले टाइम में पंडित कौन कहलाएगा, जो फालतू की बातें ज्यादा कर लेगा, चार पांच चौपाइयां बोल देगा, श्लोक बोल देगा, लोग उसी को पंडित बोलेंगे, तालियां बजाएंगे उसके पीछे, और वो जो है अ, अ, सभा में तो कुछ और बोलेगा, लेकिन आचरण क्या होगा, आचरण उसका बिल्कुल विपरीत होगा। तो भगवान ने यहाँ पे दैवी गुणों की बात की। आगे छठा, आपका लास्ट में लेंगे आज मनोहर जी, है ना, मैं 10 तक आज पूरा करना चाह रहा था। हरे कृष्णा। दौ भूत शर्गो लोकस्मिन्, दैवम् आसुर एव च, दैवौ विस्तरशः प्रोक्त, आशुरम पार्थ में शृणु। अब भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, अब ये नई बात सुन तू मेरे से, कि इस लोक में दो तरह के प्राणियों की सृष्टि है, एक तो दैवी है और एक आसुरी है। अब दैवी को तो मैंने तुम्हें विस्तार से कह दिया, अब तुम क्या है, आसुरी को सुनो। तो ये बात हम बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि भाई दो तरह के प्राणी हैं। तो अब जो है आसुरी स्थिति का वर्णन भगवान करते हैं। ये क्या है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुरा, न शौचम नापि चाचारो, न सत्यम तेषु विद्यते। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य किस में प्रवृत्त होना चाहिए और किस से निवृत्त होना चाहिए, इसको नहीं जानते, और उनमें न तो बाह्य शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण, न तथा सत्य का पालन करते हैं। भगवान किसकी बात कर रहे हैं, आसुरी गुणों को फॉलो करने वालों की बात कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने इस श्लोक को बहुत धीमे धीमे पढ़ा, है ना, एक एक शब्द को ध्यान देके पढ़ा, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, बड़ा बहुत ध्यान से सुने इस बार, है ना, दोबारा से सुनते हैं, बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, बहुत ध्यान से पढ़ सुनना है। क्या, आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य किसमें प्रवृत्त होना चाहिए, प्रवृत्त कहते हैं जिसमें हम लगातार अपना टाइम को कंज्यूम कर रहे हैं, जहां पे भी हम अपना समय दे रहे हैं, है ना। तो उनको ये नहीं पता कि हम अपना समय को कहाँ खर्च कर रहे हैं। पहली बात, प्लीज मतलब इन बातों को हम नोट कर लें, फिर डिस्कशन करते हैं इस पे बढ़िया वाला। कहते हैं अब किससे निवृत्त होना चाहिए, निवृत्त होना कहते हैं कि भाई जैसे कुछ चीज ऐसी होती है ना कि इट्स ओके, अब ठीक है, अब बहुत हो गया। अब पहले हो सकता है हमको चाय पीना बहुत अच्छी लगती है, या कोई चीज में बड़ी रुचि थी हमारी, पर अब ठीक है, मिल जाए तो ठीक है, वरना मेरा कोई इच्छा नहीं है। मतलब कई बार हम सुनते हैं ऐसे काफी सुधी जनों से कि नहीं वैसा अब मेरी कोई, हाँ ठीक है जो है सो ले आओ, ठीक है, खाना क्या बनाए कोई बात नहीं, जो है वो उस ले आओ। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि भोजन करके उसमें कमेंट भी करना है, नहीं नहीं, जो था वो अच्छा था। तो मतलब क्या हुआ, भोजन तो चाहिए भाई, शरीर है जब तक है तो सारी सुविधाएं चाहिए, भोजन भी चाहिए, लेकिन अब उसमें निवृत्त हो गए, मतलब अब वो कोई ऐसा उसमें कोई भाव नहीं रहा। तो भगवान ने दो बातें बताई कि मनुष्य क्या है, उस जिसको होश नहीं है, कहाँ तो उसको प्रवृत्त होना है और किन चीजों से निवृत्त होना है। इसका मतलब उसका होश नहीं है, होश नहीं है मतलब ही इज बेसिकली, उसका ध्यान नहीं है उसकी तरफ क्या होना चाहिए, फिर इसको नहीं जानते। न तो बाह्य शुद्धि, न श्रेष्ठ आचरण। अच्छा, शुद्धि मतलब क्या है? शौचम, मतलब कोई होश नहीं है कि नहाना है, सुबह जगना है, उठना है, किस तरीके से जो है क्या व्यवस्था है,
कब जगना है, कब, कोई कोई होश नहीं है। ना अंदर की शुद्धि, अंदर की जब बाहर की शुद्धि नहीं है, क्या खाना है क्या पहनना है, जब ये शुद्धि नहीं है तो अंदर की शुद्धि की तो हम बात ही नहीं करनी चाहिए हमको, राइट। वो तो मतलब आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ कोर्स है एकदम से। और क्या है, न श्रेष्ठ आचरण और न सत्य पालन। ठीक है। अब जब ये मैंने धीमे धीमे पढ़ी और दोबारा पढ़ी तो ऐसा लगता है कि ये सारी की सारी प्रकट है हमारे अंदर, मेरे अंदर भी बात कर रहा हूं। एक भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि इनमें से प्रकट नहीं है। तो भगवान किसकी बात कर रहे हैं, आसुरी संपत्तियों की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा भी विचार करें तो ये संपत्तियां सारी की सारी हमारे अंदर ही हैं, है ना। अब बात बनेगी कैसे, ये जितनी भी है ना इनको सिर्फ उल्टा करना है। कैसे, क्या उल्टा करना है, कि हमको ये होश रहना चाहिए कि कहाँ हमको प्रवृत्त होना है। अगर हम कोई जिम्मेदारी ले रहे हैं किसी भी काम की, तो हमें विचार करना है, अपने दिमाग को मतलब थोड़ा सा रुकना है, एक स्टेप पीछे हटके ये सोचना है कि इस काम में प्रवृत्त होने में मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे क्या मिलेगा, मेरी मेरी क्या दशा होगी। ठीक है, लेट से कि जो भी होगा, है ना। तो ये बिल्कुल एकदम से बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि कहाँ प्रवृत्त होना है। अब बहुत सारी चीजों से क्या है, अब निवृत्त होने का समय, ठीक है, हम सब तो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं हमारे ऊपर, ऑब्वियसली जितना भी काम है हमको करना है। लेकिन कुछ चीजों को हम निवृत्त अभी भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अ, मतलब इसमें मुझे लग रहा है कैटेगराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, हम सब समझते हैं किन चीजों से हम निवृत्त हो सकते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने 24 घंटे, 48 घंटे, एक हफ्ते, एक महीने, एक साल का एक लिस्ट बनाएं। हम देखें कि हमारा 80% टाइम कहाँ गया। अगर हम लिस्ट बना ली तो उसी दिन मतलब एक खलबली मच जाएगी, हमें लगेगा यार मैं 24 घंटे में मतलब मैक्सिमम टाइम तो आई एम वेस्टिंग इन द फालतू चीजें। और अचानक से ऐसा होगा कि मतलब इतना समय हमारे पास आ जाएगा जिसके लिए हम जो है, जिस पे विचार नहीं था। और दो बातें हो गई, क्लियर हो गई, निवृत्त और प्रवृत्त। अब जो बाह्य शुद्धि और अंतः शुद्धि, भाई ठीक है, हम बहुत ज्यादा साधन नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा हो सकता है कि नहीं बनती है। कई बार परिस्थिति भी ऐसी होती है कि समय नहीं मिलता, या नाइट शिफ्ट रहती है, या अलग अलग होता है। लेकिन ठीक है, एक बड़ा अच्छा सूत्र है कि लेट से कि अगर हम रात में हमने 12-2 बजे तक काम किया है किसी, मतलब ये भी कभी मुझे लगता है थोड़ा सा सबके साथ ऐसा नहीं होता। तो फिर जब भी हम जगें, 8 बजे जगें, 9 बजे जगें, जब भी हमारे, लेकिन हम उस दिन को उसी तरह से शुरू करें, है ना, जस्ट जस्ट टू मेक श्योर। अदरवाइज तो भाई कोशिश, प्रभु कृपा से यही हो कि हमारा नियम ऐसा बने कि जब संसार जगे, है ना, जब संसार जगे तो उससे पहले हमारा साधन वाला काम निबट जाना चाहिए। ये हमारा नियम हो जाए कि संसार, हमारा संसार मतलब हमारा परिवार जो है 6-7 बजे जग रहा है, तो हम जो है 6-7 बजे तक तैयार हो जाएं अपने। ऐसा नहीं है कि वो भी जग रहे हैं हम भी जग रहे हैं, हम माला लेके बैठे हैं और बस सुबह सुबह 6:30 बजे लट शुरू हो गया कि भैया तुम जो है सारा ये माला लेके बैठे हो, बच्चों को कौन तैयार करेगा। तो हरे कृष्णा, मतलब भाव यह है कि भाई काम दोनों, और गृहस्थ में कभी भी जो है बैठ के वाली तो बात है नहीं, लेकिन फिर भी हमें साधन करना है तो वो साधन हम अपने समय में निपटा लें, ये वाली बात है। हरे कृष्णा। आगे भगवान ने बताया 16.8 में, असत्यम प्रतिष्ठते जगदा पुनरमीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत्यामहेतुकम। देखो ये बहुत ही प्यारा श्लोक है ये वाला। और हम कई बार पाला पड़ता है इस तरह के मतलब आसुरी वाले गुणों से। क्या कह रहे हैं, जो अब आसुरी व्यक्ति क्या कह रहे हैं कि ये जो ये लोग कहा करते हैं, मतलब उस ग्रुप की बात कर रहे हैं भगवान, उसको मतलब इंडिकेट कर रहे हैं कि संसार असत्य, बिना मर्यादा के, बिना ईश्वर के, अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है। इसलिए काम ही इसका कारण है, इसके सिवाय और क्या कारण है, और इसका कोई कारण हो ही नहीं सकता, है ना। अगला श्लोक लेता हूं क्योंकि रिलेटेड है। और इस दृष्टि का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने नित्य स्वरूप को नहीं जानते, जिनकी बुद्धि तुक्ष है, जो उग्र कर्म करने वाले हैं, और संसार के शत्रु, उन मनुष्य की सामर्थ्य का उपयोग जगत का नाश करने के लिए होता है। तो अब वो या तो वो अब ये ज्ञान कई बार मिल जाता है हमको, है ना, कि भाई साहब ईश्वर को किसने देखा है, आपने देखा है क्या, आप इतनी बड़ी बातें कर रहे हो, गीता प्रचार ये वो।
ये तो सब अपने आप चल रहा है, सृष्टि चलती आ रही है पता नहीं कब से, ये तो आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता कहाँ जाएंगे। हम तो अपना अपना देखो, किसी अपना काम करते हैं और मौज लेते हैं, जीवन में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मतलब आप अलग ही राग अलापते अलापते हो। तो संतोष जी महाराज इस बुक में तो है कि भाई ये कब सुनने को मिलेगा, ये तब मिलेगा जब हम गीता प्रचार के लिए थोड़ा सा बात करेंगे, है ना। तो इतना ज्ञान की वर्षा हो जाएगी अचानक से, इतने ज्ञान की वर्षा हमारे ऊपर होगी। और जिस दिन ये ज्ञान की वर्षा हो गई उस दिन आप समझ लिए कि भगवान ने हाथ पकड़ लिया, है ना। कि भाई सब क्या रखा है क्या गीता में, हमने सब वेद पढ़ रखे हैं, गीता अष्टवक्र गीता पढ़ रखी है भाई साहब। मेरा तो पूरा परिवार बचपन से लगा हुआ है इसमें जो है। मैं तो केवल भगवान को ही जीता हूँ, भगवान को खाता हूँ, भगवान को पीता हूँ। अच्छा ये सब करता हूँ, लेकिन गीता से जुड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि समय नहीं है। अब भाई इतना ज्ञान आपने दे दिया, अब उनसे पूछो कि भाई साहब ठीक है आपने सब कुछ पढ़ रखा है, तो आप जो है थोड़ा हमें ज्ञान बता दो, फिर थोड़ा हमें आप ही ज्ञान दृष्टि कि भाई साहब क्या रखा है, अपना काम किए जाओ और फल की चिंता मत करो, गीता भी तो यही कहती है। और कुल मिला के हुआ कि सारा का सारा हिस्ट्री ज्योग्राफी और सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन भाई जो है हमारे अंडे तर नहीं आया, मतलब किसी चीज से। तो ये क्या है अब, लेकिन इसमें इसमें अब यहाँ पे थोड़ा हमें साधक को समझने की स्थिति संभलने की बात यह है कि इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम हमारी दृष्टि ये रहे कि भाई ये तो अब हम अच्छे हो गए और ये आसुरी वृत्ति का हो गया। तो ये बात तो पहले ही क्लियर कर दी है कि अगर हमें अपने अंदर एक भी दैवीय गुण दिखाई पड़ रहा है, तो इसका मतलब दैवीय गुण का दावी हमारे अंदर अभी नहीं है ना। ये तो पहले ही भगवान ने प्रकट पहले पहले ही क्लियर कर दिया है। तो ये बात सोच लेना कि भाई अब इस ये तो इस मार्ग का है, ये तो हमारी बात सुनता नहीं है, और हम तो गीता पढ़ते हैं हम श्रेष्ठ हो गए, नहीं। बस ये बातें मतलब ये साधकों को हमको समझ में आती हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्या है फिर अहंकार का रूप ले लेती हैं, और फिर वाद विवाद और चीजें अलग दृष्टि में चली जाती हैं। तो भगवान ने जो है कि, और आज का लास्ट श्लोक लेते हैं 10वां, उसके बाद फिर आदरणीय मनोहर जी को हम भक्त चरित्र लेंगे। काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमान मदान्विता मोहाद गृहीत्वा शदाग्रहान् प्रवरन्तन्ते शुचिव्रता। देखो ये मतलब एक एक श्लोक देखें तो ये 10वां क्या कह रहे हैं भगवान इसमें, कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर दंभ, अभिमान और मद में चूर रहने वाले तथा अपवित्र व्रत धारण करने वाले मनुष्य मोह के कारण दुराग्रहों दुराग्रहों को धारण करके संसार में विचरते हैं। अब क्या है, कभी पूरी न होने वाली कामना, ठीक है। अब ये बात तो इस बात में तो मतलब हम सब सहमत हैं एक मत में, राइट, कि कामना कभी न पूरी होने वाली है, ठीक है। अब ठीक है, कई लोगों की हो भी जाती है करने से, और उस पे जैसे हो जाती है तो फिर जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, है ना। भगवान स्वामी जी तुलसीदास जी ने कहा है कि जैसे जैसे कामना पूरी होती जाती है, तो ऐसा नहीं है कि निवृत्ति हो गई उससे, तो क्या होगा, फिर एक दूसरा राक्षस आएगा, लोभ। और लोभ एक ऐसा ऐसी उसकी दृष्टि है कि बाकी चीजें तो जितने भी अवगुण है हमारे हो सकता है होके खत्म, लेकिन लोभ जो है ये क्या है, 24 घंटे सातों दिन और पूरे जन्म हमारे साथ रह सकता है, ये इसके अंदर विशेष गुण है लोभ के अंदर। बाकी सब तो क्या है, आते जाते रहते हैं, अ, कभी आएगा कभी जाएगा इस तरह की स्थिति, लेकिन लोभ क्या है, ये कंटिन्यूस हमारे साथ रहता है। अब कभी न पूरी होने वाली कामनाओं का आश्रय, अब आश्रय किसका ले रखा है, कामनाओं का। कामना किसका हिस्सा है, प्रकृति का। प्रकृति क्या है, चलायमान है ना, उसके अंदर नाशवान है। जब चलायमान है या नाशवान है, तो जिसका आश्रय हमने लिया उस भाई साहब की ही कोई स्थिति नहीं है, तो बताओ हमारे डर कैसे दूर हो। अब हमने किसी नेता के भरोसे कोई काम कर लिया, है ना, कोई भी किसी भी पार्टी का हो, भाई साहब बड़े अच्छी पोजीशन पे थे,
और हमने कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया, पता नहीं क्या क्या कर दिया कि भाई ये तो ये हैं। अब मालूम पड़ा कल को जो है स्थिति बदल गई, सरकारें बदल गई। अब वो नेताजी कह रहे हैं कि भाई साहब अब मेरा ही कोई भरोसा नहीं है, तो मैं आपके क्या काम करूंगा। तो ऐसे ही क्या है कि ये बात और क्या है, अभिमान और मद में चूर रहने वाले, ये दूसरा गुण है ना। अब देखो, सामग्री किसने, शरीर अगर हमारा अच्छा है मान लो, तो वो क्या हमारे कंट्रोल में है। अब बहुत से लोग अब इस बात का देंगे कि भैया व्यायाम करेंगे, हम अच्छी डाइट लेंगे, अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, तो हमारा शरीर अच्छा रहेगा, गारंटी है इस बात की। विचार करें जरा, है कितने परिवार हैं जिनमें सारी मतलब इन सब चीजों की कोई कमी नहीं है, फिर भी वहां पे लोग अस्वस्थ हैं। और ऐसा होता तो फिर तो मतलब अस्वस्थता केवल गरीबों के ही होती, लेकिन ऐसा नहीं है। और भी कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो और मोह के कारण दुराग्रहों को धारण करने वाले संसार में विचरते हैं। दुराग्रह का मतलब क्या है कि बस वही, कि जो सही चीज है, एक होता है ना, एक व्यक्ति तो ऐसा होता है जो जान के चीजों को समझ जाता है। एक कहता है कि भाई मेरा जानना बस की नहीं है, मैं मान लेता हूं, है ना। हमारी स्थिति लगभग वही है, हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन किसी तरीके से ये बात है कि हाँ थोड़ा बहुत जो है स्वामी जी की बात को मान लेते हैं। लेकिन एक कैटेगरी हमारे अंदर है, न तो हम जानते हैं और न हम मानते हैं। तो उसको फिर भगवान ने दुराग्रह मतलब उन चीजों को बार बार आग्रह करना जो हमें पता है कि जो है चीजें क्लैरिटी नहीं आएगी। इस तरीके से भगवान हमारा ही वर्णन कितने अच्छे रूप में कर रहे हैं। बड़ा मजा आया अपने आप को आज सुन के, क्योंकि दैवी गुणों को तो हमें सुन के ऐसा लगा, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि दैवी गुणों को सुन के तो ऐसा लगा कि किसी और का इंट्रोडक्शन है ये, मतलब ये हमारा इंट्रोडक्शन नहीं है। लेकिन जब आसुरी गुणों को पढ़ रहे हैं तो बड़ा बड़ा ऐसा लग रहा है कि ये तो बड़े क्लोज है हमारे। ये सारे तो हमारे बिल्कुल जाने पहचाने हैं भाई साहब, इनमें तो हम जो है दिन रात इन्हीं में रह रहे हैं। तो फिर ये बात निश्चित है कि अभी स्थिति जो है यही है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आदि मनोज जी, मैं बड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ कि आज थोड़ा सा आपको कम समय मिलेगा, पर जी आप लीजिए, मुकेश भरपूर जी, लीजिए। ये अध्याय मैं 3-4 दिन से सुन चुका हूँ, क्लास में, 3-4 क्लास में। जी जी जी। मगर आज जो आनंद आया वाकई में कुछ अलग अलग लगा आज, सही में। वो हरे आपको कृष्ण। रोकना पड़ा मेरे को 2 मिनट जरा, इसलिए मैं माफी चाहूंगा। मगर बहुत आनंद आया हकीकत में आज मुझे। मैं कम से कम 3-4, मतलब पिछले हफ्ते से लगा हुआ ही हूँ। हाँ खेमका जी की भी देखी, दीवान सर की भी सुननी, सबकी सुननी, मगर आज कुछ अलग लगा। सर, ऐसा है ना कि जब असुर की वाणी से जब असुरी गुणों को सुनोगे तो अच्छा ही लगेगा। अब कोई उन लोगों ने ऐसा कुछ दैवीय गुण नहीं में है। ज्यादा जोर दिया मतलब होगा। उजागर हो गए जो अंदर से, जो आपने बोला ना, वो उजागर होने लग जाते भाई, कहीं से अपन है, कहीं पे इसमें थे, हाँ कहीं पे थे अपन। हाँ हाँ, तो सर हरे जो कृष्ण, हरे जो कृष्ण। जो जैसा है वो उन गुणों को ज्यादा अच्छे से बता सकता है, इसलिए तो मैंने निवेदन किया। अब उन लोगों ने नहीं, दैवी गुण ऐसा है, बताए होंगे। ऐसा, ठीक है सर, हरे ऐसा कृष्ण। नहीं है, ऐसा नहीं है। जी जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मनोहर जी, हरे कृष्णा जी, आप लीजिए सर, हरे हाँ, कृष्ण। सभी साधकों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। और आचार्य जी, मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि मैं ये सुना रहा हूँ, कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सब लोगों को ज्ञात है, और कहीं मैं मेरी मान बढ़ाई, इसमें कुछ नहीं चाहता हूँ। आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ और स्वामी जी के निर्देश, और समझता हूँ कि प्रभु की कोई कृपा है कि मुझे ये सुनने के लिए मिला, अवसर आपने दिया। तो आज का चरित्र अपन भाई जी महाराज का ही लेंगे आगे का। तो उसको आरंभ करता हूं मैं। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरते। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरे कृष्णा। अपन सब जान चुके थे कि शिलांग में भूकंप के समय भाई जी महाराज की किस प्रकार भगवान ने प्राणों की रक्षा की थी। अब शिलांग के भूकंप से उनके परिवार में काफी बर्बादी हुई थी, और उनके दादा की सभी संपत्ति में से अधिकांश संपत्ति की क्षति हो गई थी। पिता के साथ भाई जी महाराज अब कलकत्ता आ गए थे। इनकी दादी राम कुंवर देवी के लाड़ प्यार में बड़े हुए भाई जी
बड़े हुए दादी राम कुंवर देवी सदैव संतों की सेवा में तत्पर रहती थी और अनेक संतों का आवागमन इनके घर पर होता रहता था। ये संतों व दादी के बीच में होने वाली वार्तालाप को बड़े ध्यान से सुनते थे। कई बार जब दादी एवं उनकी नजरें आपस में मिलती थी तो भाईजी महाराज एकदम धीर गंभीर से प्रतीत होते थे। इनकी लगातार गंभीर मुद्रा देखकर दादी के मन में आया कि इन्हें दीक्षा दिलाना चाहिए। उस समय निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख संत मेहरदास महाराज, उनके शिष्य राम रतन दास महाराज एवं उनके शिष्य ब्रजदास महाराज रतनगढ़ में निवासरत थे। ब्रजदास महाराज इनसे दादी ने इन्हें गुरु दीक्षा दिलाई। बालक हनुमान प्रसाद को द्वादश अक्षरों का मंत्र दिया। इनका मन बचपन से ही भजन में लग गया। वहीं दादी भी धर्मपरायणता का इन पर बड़ा अच्छा असर हो रहा था। दादी के इष्ट हनुमान जी थे और संतों के मुख से ज्ञात हुआ कि दादी को हनुमान जी का साक्षात्कार का भी अवसर मिला था। भाईजी महाराज जब 8 वर्ष की आयु में आए तो भाईजी महाराज को हनुमान कवच कंठस्थ हो गया था। बालक ने देवी स्तुति, विष्णु भगवान स्तुति, शंकर स्तुति को अपनी नित्य पूजा का हिस्सा बना लिया था। आपको आश्चर्य होगा कि इनकी कोई विधिवत पढ़ाई शाला में नहीं हुई थी, फिर भी इनको अनेक भाषाओं का ज्ञान था। अब इनका उपनयन संस्कार हो चुका था। भाईजी महाराज की उम्र 12 वर्ष की हो चुकी थी। दादी ने 12 वर्ष में इनका विवाह तय किया। जिस लड़की से इनका विवाह की चर्चा तय हुई थी, अर्थात सगाई निश्चित हो गई थी, उसके कुछ समय बाद उस लड़की को चेचक हो गई और उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ गया। अब लड़की के पिता को इस बात की चिंता हो रही थी कि अब विवाह होना मुश्किल है। अतः वे दादी राम कुंवर को यह बात अवगत कराने के लिए घर पर गए। दादी राम कुंवर वचन की बड़ी पक्की थी। उन्होंने आश्वासन किया कि भाईजी महाराज का विवाह तो अब इसी कन्या से होगा। दादी की इच्छा को मानते हुए बालक ने विवाह किया, पर इनका दाम्पत्य सुख ज्यादा चला नहीं। मात्र 5 वर्ष बाद महादेवी का देहावसान हो गया। साधको भाईजी के 3 विवाह थे, जो मैं डिटेल में नहीं ले रहा हूँ। अंतिम पत्नी से इन्हें एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। अब भाईजी महाराज परिवार के भरण पोषण के लिए पुश्तैनी व्यापार करने लगे थे और इस बीच इनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। कलकत्ता में ये निवासरत थे। इन्हीं दिनों सेठ जी महाराज जयदयाल गोयन जी का आगमन कलकत्ता में हुआ और संयोगवश सेठ जी महाराज के सत्संग का आयोजन इनके निवास स्थान के समीप ही हुआ। सेठ जी महाराज को मारवाड़ी समाज के दुकानदारों से विशेष स्नेह रहता था और व्यापार के साथ वो इन लोगों से सत्संग की चर्चा भी करते थे और विशेष तौर पर गीता पाठ की आज्ञा देते थे। भाईजी महाराज को सत्संग में तो आनंद मिलता ही था और वे दादी के साथ सत्संग में पहुंच गए। बताते हैं कि 18वें अध्याय के 66वें श्लोक पर दिया सेठ जी महाराज का वह सत्संग बड़ा दिव्य था और भाईजी महाराज और सेठ जी महाराज की यह भेंट उनके जीवन की सर्वोत्तम सौगात रही और उनमें घनिष्ठता बन गई। इन दिनों युवक भाईजी महाराज देश प्रेम की भी भावना थी उनके अंदर और देशभक्ति की भावना का स्फुरण होने से उनके अनेक मित्रों ऐसे थे जो राष्ट्रीय आंदोलन में लगे हुए थे। इन्होंने भी हिस्सा लिया। भारत उस वक्त गुलामी के दौर में था और कलकत्ता में विरोध का स्वर काफी प्रबल था। ब्रिटिश सरकार इन आंदोलनकारियों को दबाने के लिए जेल में डालने का काम कर रही थी। एक दिन पुलिस ने इन्हें को ज्ञात हुआ कि यह भी इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तो इन्हें इनके घर से गिरफ्तार कर लिया। अब घर में सिर्फ दोनों महिलाएं बची थी, एक इनकी पत्नी व दादी माँ। भाईजी महाराज को अलीपुर जेल में बंद कर दिया गया। साधगो जब कोई बड़ी सिद्धि साधक को भगवान देते हैं तो पहले वो कुछ छीन लेते हैं, या यूं कहें कि भगवान हमारे जीवन में रिक्त स्थान करते हैं तो उस रिक्त स्थान को पूर्ण भी करते हैं। भाईजी के साथ भी ऐसा ही घटित हुआ। जब वो जेल में बंद थे तो उन्हें घर की दोनों महिलाओं एवं उनकी आजीविका की चिंता होने लगी। तभी प्रभु की स्मृति का स्फुरण मन में हुआ
और वे राम नाम का जाप करने लगे। मन में शांति का साम्राज्य स्थापित होने लगा। एक दिन उन्होंने जेल के पहरेदार से नाम जप के लिए माला की मांग की, पर उसने इस कार्य में असमर्थता जताई। मगर उसने एक सुझाव दिया कि मैं आपको एक कील दे देता हूं, आप इस कील से नाम जप करके एक लकीर खींच दिया करें। अब तो भाईजी महाराज नाम जप में इतने तल्लीनता से लग गए कि उंगलियों पर नाम जप कर 108 पूरे होने पर एक लाइन दीवार पर उकेर देते। दिन में 30-30 माला करने लगे और इस नाम का जप का प्रभाव ऐसा हुआ कि 3 माह में भी उनके विरुद्ध सरकार राजद्रोह का आरोप सिद्ध नहीं कर पाई। जब राजद्रोह का दोष सिद्ध नहीं हुआ तो सरकार उन्हें जेल में नहीं रख सकती थी। इधर सेठ जी महाराज को ज्ञात हुआ कि घर में दोनों महिलाएं अकेली हैं, तो उन्होंने भी उनके खाने पीने की व्यवस्था जमा दी। प्रभु कितने दयालु हैं यह बात हम सबको ज्ञात है, पर हम उन्हें अपना मानना स्वीकार नहीं करते और परिस्थितियों को सुख दुख मानकर उनका भोग करने लग जाते हैं। परंतु भाईजी महाराज जैसे महान व्यक्तित्व को भगवान की अनंतता स्वीकार चुके थे। फलस्वरूप राजद्रोह सिद्ध न होने पर भी गवर्नर ने बांकुरा बांकुरा कलकत्ता में 24 किलोमीटर दूर शिमलापाल नामक गांव में नजरबंद कर दिया। गांव से बाहर एक निर्जन स्थान पर एक कमरे में इन्हें रखा गया और एक पहरेदार इनकी निगरानी करता था, और ये कहीं आ जा नहीं सकते थे, कोई इनसे मिल नहीं सकता था। मात्र सप्ताह में एक बार इनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए एक चिकित्सक आते थे। ईश्वर की दयालुता का जब उदय होता है तो कोई माध्यम स्वयं ईश्वरी बना देते हैं। यह चिकित्सा ही इनके माध्यम बने जिससे इनके जीवन में अलौकिक घटना घटी, जिसे हम अगली क्लास में सुनेंगे। अभी मैं यहीं पे विराम देना चाहता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सर। सर आप बिल्कुल जीवंत कर देते हैं, मतलब ऐसा लग रहा था कि स्वामी जी जो आप बोल रहे हैं ना, हाँ। वो सारी की सारी घटनाएं बिल्कुल ये बड़ी प्रभु कृपा है, बिल्कुल जीवंत कर दिया सर आपने उनका चरित्र। बहुत सर सुंदर। हरे कृष्ण। हरे आप कृष्ण। ये हरे सब कृष्ण। आपका आशीर्वाद है अरे सर। सर हरे कृष्णा हाँ। सर, नहीं सर, हरे मैं कृष्ण। तो सर हरे सिर्फ कृष्ण। हरे वाणी कृष्ण। का हरे प्रयोग कृष्ण। कर रहा हरे हूँ, और कृष्ण। मेरी हरे व्याकरण कृष्ण। भी हरे अच्छी कृष्ण। नहीं हरे है, न कृष्ण। शब्दों का हरे चयन कृष्ण। मेरा अच्छा है। हरे कृष्ण। सुन हरे के कृष्ण। उसको बनाता हूँ, जो 30-40 मिनट का उनका प्रसंग रहता है हरे कृष्ण। उसको मैं 5 मिनट में लाने की अद्भुत सर, कोशिश। अद्भुत, अद्भुत है सर, अद्भुत है। बहुत बहुत बड़ी सेवा है और इतना आनंद आ रहा है, मतलब बिल्कुल जीवंत कर देते हैं आप सर। बहुत हाँ, मतलब बहुत बहुत प्यार। अच्छे। जो एक्सप्रेशन पावर है ना वो बहुत हाँ अच्छा है। बहुत सुंदर है सर। देखो ये भगवान की विशेषता है, और कृपा हाँ करे। सर। हरे कृष्ण। और सर मेरे को भी कुछ ऐसी मतलब कृपा प्रभु की होने लगी है कि जैसे अभी मैं एक छोटा सा प्रसंग बताऊं। सब मैं मेरे बच्चे के साथ भोपाल गया था। अब उसको वहाँ पे करीब 6-7 घंटे का काम था, मैं अकेला था उसकी गाड़ी में। अब मैंने उसने कहा पापा आप क्या करोगे, आप कहीं मिल आओ। तो मैं सोचा मैं मिलने कहाँ जाऊँ, और मैं मेरा काउंटर उस दिन भूल गया था घर से। तो जिस जगह में रुका था उससे थोड़ी दूर पे एक मार्केट था। उस मार्केट में जब गया तो वहाँ एक मेरे को पूजा की दुकान दिखी। मैंने हम्म, उनसे पूछा तो वो वहाँ पे मेरे को काउंटर भी मिल गया। और सबसे बड़ी बात यह कि जो साधक संजीवनी की किताब है वो मैं कई दिन से ढूंढ रहा था, वो नहीं मिली। वो किताब मेरे को उस जगह पे मिली। और वहाँ एक हम्म, पीपल का पेड़ था, उसी पीपल के पेड़ के नीचे मैंने 6 घंटे बिताए सर। और वो क्या उसी दिन बात। आपका जो 15वां अध्याय है उसका असाइनमेंट भी किया वहीं से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ऐसा ऐसे ही सर है। भगवान तो सहायता करता है सर मनुष्य की। हरे अरे कृष्ण। हमारी कौन करेगा, और कहाँ जाएंगे हम, हमारा तो वही सहारा है। बहुत सुंदर। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। और किसी के और भाव है, एक भाव संतोष जी का एक प्रार्थना है, आइए, क्योंकि ये गीता सेमिनार जो दिल्ली वाली हो रही है ना, तो हम कोई भी साधक जो है, हम सारे साधक भी कोई एक 25-30 मिनट सेकंड का, 25-30 सेकंड का एक वीडियो बना के आप भेज सकते हैं मेरे को। उसमें भाव सिर्फ यही, अपना नाम बताना है हमको, और हम कब से जुड़े हुए हैं, और कोई एक बात जो हमको इस इस प्रोग्राम से जो, या पूरे परिचय अभियान जो हमको अच्छी लगी हो, जिसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। भाव यही है कि उनको, वो आजकल एक सोशल मीडिया कैंपेन चल रही है, तो विल पुट इट देयर, और हो सकता है कि पता नहीं किसकी बात हमको अच्छी लग जाए ना, किसको हमारी बात अच्छी लग जाए, और कोई कोई दीपक जले, है ना। ये प्रार्थना एक बना के भेज दें। बाकी जो देखो 4 साधन बताए हैं, एक नाम जब रिपीट कर देता हूँ, और मुझे क्षमा करना, मैं बार बार करता ही रहूंगा तब तक। एक नाम जब बिल्कुल करना है ना। माला हम्म, या मैं नहीं बोलूंगा।
क्योंकि अब हम 16वें अध्याय पे हैं, तो भाई देखो 8 माला मिनिमम चाहिए, है ना। बाकी तो ठीक है, बाकी जैसे बन जाए, नहीं तो काउंटर से हम करते रहे ना, काउंटर जो भी काम करें, ये काउंटर है ना, ये हम ले लें, नहीं है तो हमारे यहाँ पे। और ये बड़ा आसान है, इसको हम ऐसे उंगली में पहन के, और ये चलता रहता है ये। अब आप ये क्या है, इससे क्या होता है फायदा, इससे हमको याद आ जाती है। वैसे तो हम याद नहीं रहती ना, इससे आप गाड़ी में बैठे हो, अब वैसे आपको कुछ और, लेकिन इससे याद आ जाएगी ना। और कोई भी छोटा नाम ले ले, जो भी हम लेते हैं, और ऐसे एक करते रहे अपना आगे आगे। अब बात कर रहे हैं, हम बैठे हैं, कोई हमारा बोला नहीं है, तो हम अंदर अंदर चल रहा है ना। तो इससे क्या है कि हम बैठ के नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, तो ये चलता है। अब कोई घर का काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपना लगे रहे हैं इसी में जो है। एक नाम जप है, दूसरा उद्देश्य राइटिंग है। हमको जरूर अपना लिखना ही लिखना है कि भैया, जो भी मेरा उद्देश्य है जीवन का, है ना, गीता के भगवान की जो भी है, मतलब दैवी गुणों की प्राप्ति है, भगवान की प्राप्ति है, भगवान के प्रेम की प्राप्ति है, जो भी हम चाहते हैं, ये हम जरूर लिखें। और जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई, प्रचार के लिए ऐसा नहीं है कि हमें कुछ बड़ा करना है, जिनसे हम मिलें, बात करें, हम बता दें अपनी बात कि भाई ऐसे ऐसे एक प्रोग्राम है, हम जुड़े हुए हैं, और मेरे जीवन में मुझे बड़ा अच्छा लगा है वहाँ पे, और मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और अगर आपका मन हो तो आप जुड़ जाइए। बिल्कुल, इस क्लास मतलब मैं कह रहा हूँ, कोई कोई वो नहीं है, बाउंडेशन नहीं है, हम किसी को भी लाके, और हम अब देखिए, आदरणीय शायद एचआर सिंह जी है नहीं, अभी चले गए, ये मेरे को ऐसे ही किसी दिन मिले थे, मैंने 2 मिनट बात की, इनको अच्छा लगा, और आज ये क्लास में आ गए जो है। तो पता नहीं भगवान और क्या है, ऐसा हमें तो ऐसा लगता है हम बात कर रहे हैं, पर मेरा भाव ऐसा है, जिससे भगवान चाहते हैं हम उससे बात करें, उसी से मिलाते हैं भगवान हमें, है ना। ठीक है, हरे बहुत कृष्णा। अगर किसी और के भाव है तो करें, वरना फिर हम पूर्ण करते हैं। कोई भी। आदरणीय विपिन जी, कैसी चल रही है आपकी नाइट शिफ्ट? हरे कृष्णा सर जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। नाइट शिफ्ट ही चल रही सर, सही कहा आपने। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, बड़ा अच्छा है। और मतलब कैसे कैसे जीव के कैसे पुण्य प्रताप हैं, जो ऐसे भगवान ने, देखो ऐसे माँ बाप चुने जीव ने, है ना, बहुत सार्थक, बड़ा सभी का। बस लगे रहे, है ना, अभी बहुत जो छोटा है यहीं से पकड़ लें, बिल्कुल। मदालसा बनना है आपको। चलिए जी, हरे कृष्ण जी, पूर्ण करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हाँ, राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तम प्रणामो दुःख शमनस्तम नमामि हरिम परम। नमामि हरिपम बोलो श्री बांके बिहारी लाल की, जय राधा रानी सरकार की जय, जय श्यापति रामचंद्र महाराज की जय, जय स्वामी जी महाराज की जय, साधक जय संजीवनी की जय, आप सभी वैष्णव वृंदों की जय, आप सभी वैष्णव वृंदों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। भगवान हमारा ऐसे ही हाथ पकड़े रहें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा।